यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आपकी कार्यकारी सहायक यानी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की आपकी पोस्ट निकाली है। तो इसमें आपकी जो टोटल पद हैं वो जनरल के 416, ईडब्ल्यूएस के 103, ओबीसी के 278, एससी के 216 और एसटी के 20 यानी टोटल 1033 पोस्टों के लिए भर्ती आपकी निकाली गई है। तो इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो 1/1/2022 को न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें जो आपकी अनिवार्य अर्हता है वो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर में हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की जो स्पीड है वो अनिवार्य है इसमें। और तो इसमें जो आपकी चयन प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा और दक्षता परीक्षा के आधार पर होगी। चयन लिखित व टंकर परीक्षा के आधार पर होगी। लिखित परीक्षा आपकी ऑनलाइन मोड से होगी और आपका प्रश्न पत्र और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। तो आपका 2 भागों में जो लिखित परीक्षा है उसके प्रथम भाग में आपकी NIELT के CCC स्तर के कंप्यूटर संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा। इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। और ये पूरा आपका फर्स्ट पार्ट 50 अंकों का होगा। इसमें आपकी 1/4 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी। तो आपके कंप्यूटर के जो प्रथम भाग है जो 50 अंकों का होगा इसमें आपको कम से कम 20 अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर आप ये 20 अंक नहीं लाते हैं तो आपके पार्ट 2 को चेक नहीं किया जाएगा और ये आपके जो फर्स्ट पार्ट के अंक हैं वो आपके मेरिट में भी नहीं जोड़े जाएंगे। इसके बाद आपका दूसरा भाग होगा और इसमें भी आपका जो प्रत्येक अंक है वो 1 अंक का होगा और इसमें भी आपकी जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की होगी। और ये दूसरे भाग के जो अंक हैं यही आपके मेरिट में जोड़े जाएंगे। तो इसमें आपके सामान्य गणित के 25 प्रश्न होंगे, इसके अंक आपके 25 हैं। तार्किक ज्ञान के आपके 45 प्रश्न होंगे और इसके भी आपके 45 अंक हैं। सामान्य हिंदी के आपके 55 प्रश्न होंगे, ये भी 55 अंक के हैं। और सामान्य अंग्रेजी के भी आपके 55 प्रश्न होंगे और ये भी 55 अंक के हैं। तो आपके कुल टोटल 180 क्वेश्चन और 180 ही इसका अधिकतम अंक हैं। द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी व अंग्रेजी टंकर परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों को सरकार निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। प्रतिबंध यह है कि किसी भी परिस्थिति में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुने से कम नहीं होगी। और आपके अभ्यर्थियों को हिंदी व अंग्रेजी टंकण हेतु कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जाएगा। हिंदी टंकण की परीक्षा आपकी कुर्ती देव 10 और 016 फॉन्ट पर ली जाएगी। चयन हेतु हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात हिंदी टंकण में निर्धारित इस गति को प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। टंकण हेतु 20 अंक निर्धारित होंगे। यह 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को ही प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ ही अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त किए हों। अंतर की स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। तो अगर आपने टंकण में हिंदी में न्यूनतम 30 शब्द और इंग्लिश में न्यूनतम 35 शब्द की गति प्राप्त नहीं की तो आपको टंकण में 20 अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रतिबंधों एवं अर्हता के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में जो आपके 180 अंक हैं और तृतीय भाग की टंकण परीक्षा में 20 अंक को मिला के 200 अंकों को प्राप्त करते हुए आपके आधार पर अंक अभ्यर्थी के अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। तो अब बात करते हैं फीस की। तो अनारक्षित श्रेणी उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की जो आपकी फीस है वो 1180 रुपये है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 826 रुपये है और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आपकी 12 रुपये फीस है। तो अब बात करते हैं इसकी टाइमलाइन की। तो यह फार्म आपके 19 अगस्त से चल रहे हैं और ये आपकी लास्ट डेट इसकी 12 सितंबर है और आपकी फ़ीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 19 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक है। और एसबीआई चालान से अगर आप फीस जमा करना चाहते हैं तो इसकी आपकी 19 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक है। और जो परीक्षा की आपकी संभावित तिथि है वो आपकी अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा हो सकती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए ताकि जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।